हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स। ठीक है, मतलब कि वो कौन सी फीलिंग है जो अनकन्फेस्ड है, जो आपके पर्सन ने कन्फेस ही नहीं की है आपसे। देखते हैं आपके पार्टनर की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलें, लेट्स सी आपके पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स, आपके पार्टनर की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर के लिए। मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के अनकन्फेस्ड फीलिंग्स, प्लीज मेडिटेट करें अपने पर्सन पे। मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की अनकन्फेस फीलिंग, आपके पर्सन ने क्या ऐसी बातें जो अब तक आपसे कन्फेस नहीं की हैं। ओके, आपको यही नहीं पता इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट क्यों किया था। ठीक है, आज तक आपको ये चीज़ इस पर्सन ने कन्फेस ही नहीं करी कि इस पर्सन ने आपको इतना वेट क्यों कराया, इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक क्यों किया, आपको रिजेक्ट क्यों किया। ठीक है, इस पर्सन ने आज तक ये बात आपको नहीं बताई, और ये बात बहुत ज़्यादा जानता है। ठीक है, ये बात ठीक है। इसने अपना हार्ट चक्र क्यों ब्लॉक रखा आप लोग के बीच, ये सब सिचुएशन क्यों आई, ये अनकन्फेस्ड है। अभी तक कन्फेस्ड ही नहीं किया इस पर्सन ने कि यहाँ पर ये सब कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी क्यों आई थी, इतनी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्यों आई थी, जबकि ये पर्सन जानता था आप इस पर्सन को ट्रूली लव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जेन्युइन पर्सन थे आप, एक राइट पर्सन थे आप। ये सब कुछ मतलब कि यहाँ पर आपने बहुत टाइम तक वेट करा, इंतज़ार करा इस पर्सन का 3 साल। एक तो यहाँ पे होता है वर्क पुट ऑन करके इंतज़ार करना रिजल्ट्स का, जैसे फ्रूट्स का इंतज़ार करना। आपने प्लांट सीड कर दिया, उसके बाद उस प्लांट को ग्रो होता देखना, उसके बाद फिर उस प्लांट में से अपने फ्रूट का वेट करना। और एक यहाँ पर होता है एक लंबा तवील इंतज़ार कि यहाँ पे शिप्स अराइव होंगी। मतलब कि इस पर्सन ने आपको एक लंबा 3-4 साल 8 साल इंतज़ार कराया है। आप इसी होप में रहे कि यहाँ पर एक एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ की कभी ये इस पर्सन ने ये बात कन्फेस ही नहीं की, और ये हैवीली इसके माइंड पे ये चीज़ सवाल रहती है। ये सवाल आपके माइंड में ज़रूर होगा। ठीक है, अब बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया आपके साथ। ठीक है, चलें, अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। वेट 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 वेट, कौन से कार्ड से करना चाहिए क्लैरिफाई। ओके, ठीक है, समझ गए। ठीक है, इससे करेंगे, इससे नहीं। हाँ, इससे करेंगे। ठीक है, अनकन्फेस्ड फीलिंग्स, आपके पर्सन ने आपको ये सब कुछ आपके साथ क्यों किया। लेट्स सी, देखते हैं ये क्यों अनकन्फेस्ड है आज तक। आपके पर्सन ने रिजेक्ट क्यों किया, आपके अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया, आप बार बार जिस पर्सन को अपना कप ऑफ लव देते रहे, ये यहाँ पर इस पर्सन ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, इस बात की कन्फेशन, इस बात का यहाँ पर चीज़ें नहीं पता, और इस पर्सन को इस चीज़ का एक हैविली रिग्रेट है, इसके अंदर पेन है। इस बात को ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचता है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बहुत दिल में तकलीफ रही है आपके, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट क्यों किया गया, आपको इस बात का नहीं पता। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा वक्त पुट ऑन किया इस पर्सन को, ये बात आप जानते हैं, ये समझ चुका है होगा आप एक लॉयल और एक जेन्युइन पर्सन हैं। ये क्यों आपको लेकर कंफ्यूज रहा। लेट्स सी, देखते हैं इन सवालों के जवाब, देखते हैं ये सब कुछ क्यों कन्फेस नहीं किया इस पर्सन ने आपसे। मतलब कि ये चीज़ इसके दिल दिमाग में हैविली चलती है, तभी अनकन्फेस चीज़ों में आया है। ये मेन आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आप कब से पूछना चाहते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, भाई इस पर्सन ने मेरे व्यूवर को रिजेक्ट क्यों किया। लेट्स सी, चेक करते हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर को इस पर्सन ने रिजेक्ट क्यों किया। क्लैरिफाई अनकन्फेस फीलिंग्स में ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। ओके 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 ओके, बहुत ज़्यादा हैं, एक साथ नहीं ले सकते इतने सारे। मेरे व्यूवर को इस पर्सन ने रिजेक्ट क्यों किया। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है। वर्ल्ड, ओके, कोई आप लोगों की एक
साइकिल, एक सर्किल स्टार्ट हो रहा था आपका, ठीक है, जिसमें आपको लर्न करना था अपना विजडम, ठीक है, जिसमें आपको अपनी इंट्यूशन तक कनेक्ट होना था। यहाँ पे है हेरोफेंट और यहाँ पे हाई प्रिंसेस। जैसे एक सफ़र था एक लर्निंग का आपका। जब ये सब कुछ हुआ तो ये पर्पस के थ्रू इसलिए हुआ, यहाँ पे आपको लर्निंग करनी थी। इस पर्सन की रिजेक्शन के बाद आपने बहुत कुछ लर्न किया, आपका विजडम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हुआ, कुछ आपकी लाइफ में एक न्यू सर्कल स्टार्ट हुआ। उसके बाद अपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लर्न किया। इंट्यूशन क्या होती है, मतलब कि सेल्फ लव क्या होता है, विजडम क्या होता है, मेंटोर और अपने 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 आप से कनेक्ट होना क्या होता है, ठीक है, अपने एक मतलब कि सेल्फ एनालाइज करना क्या होता है, अपने अपने अंदर जाके एक डीप नोइंग, अपने अपना मतलब कि मेंटल पीस, सोल पीस किसको कहते हैं, सोलमेट क्या होता है। तो आपने बहुत कुछ लर्न किया। मतलब कि यहाँ पर इस रिजेक्शन के बाद आपको बहुत सारी लर्निंग मिली। ये होना ज़रूरी था, यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड था। ये जो रिजेक्शन था, इस रिजेक्शन ने आपको जैसे डीप एक खोज में लगा दिया, मतलब कि एक रिसर्च में लगा दिया, ठीक है। मतलब कि आप कौन हैं, ये क्यों हुआ आपके साथ, ये क्यों हो रहा है ऐसा कुछ आपके साथ, ठीक है, ये पर्सन क्यों डिफेंसिव है। मतलब कि आपने अपने आप को उसके बाद जानने की कोशिश बहुत ज़्यादा की। तो ये डिवाइन की तरफ से था। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट, यहाँ पे इस पर्सन ने इतना इतना हर्ट क्यों किया मेरे व्यूवर्स को। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट, मेरे व्यूवर को इतना हर्ट यहाँ पर क्यों किया गया, ये सब कुछ क्यों अनकन्फेस है अब तक, ठीक है। ये डिवाइन प्लान है। देखिए ये पर्सन क्या कन्फेस करे, ये खुद बर्डन सम में है कि इसने आपके साथ ये सब कुछ क्यों किया। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट, इसने एक एक्सट्रीम लेवल पे मेरे व्यूवर को क्यों हर्ट किया। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट, अनकन्फेस फीलिंग्स में यहाँ पे थ्री ऑफ सूट का कार्ड क्यों है। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड। भाई यहाँ पर मेन इसकी फैमिली इशू रहा है। आपको हर्ट करने की वजह ये इसकी फैमिली प्रायोरिटी, ठीक है। ये डिफेंसिव आपकी तरफ इसलिए रहा क्योंकि इसकी फैमिली, ठीक है। ये आपकी तरफ से आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि ये आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड नहीं दे सकता था। इस बात की इसको समझ थी, इसकी फैमिली, इसकी लाइफ में एक तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसको अपने अपने आप को स्टेबल करना था और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना था। और फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती, इसको ये पहले से ही पता था। और आप बहुत एक जेन्युइन, और आपको हर्ट करना ज़्यादा सही लगा ना कि आपको होप देना इस पर्सन को, ठीक है। मतलब कि इसकी लाइफ में एक फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और इसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल रही, ठीक है, कंटिन्यूसली एक लंबा अरसा दराज तक रही। तो उसको सॉल्व करना ज़रूरी था, ना कि लव या लव के चक्कर में पड़ना। इसको काम आउट की तरफ मूव करना था, किसी मैस में नहीं फंसना था। भाई मेरे व्यूवर को इतना वेट क्यों कराया गया, एक क्लैरिटी क्यों नहीं दी गई, इतना इन्वेस्ट करा, वेट करा। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें यहाँ पर कि इतना वेट क्यों किया उन्होंने, इतनी इन्वेस्टमेंट करी यहाँ पर, इतना कुछ इन्वेस्ट किया, तो ऐसा क्यों कहा, इतना ऐसा क्यों रहा। स्लो प्रोसेस रहा है आप लोग के कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा स्लो, एक स्लो एनर्जी रही है, ठीक है। आपने स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, आपने इस होप में, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, चीज़ों को स्लोली बट श्योरली एक अचीव करना चाहते थे, ठीक है। मतलब कि आपको एक स्लो प्रोसेस सिखाना था, कि एक पेशेंस, एक सब्र सिखाना था। बहुत स्लो रहा, एक्सट्रीम लेवल का ये रिलेशनशिप आपका स्लो रहा है, ठीक है। जो आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा इस पर्सन ने, इस कनेक्शन ने आपको स्लो कर दिया। जैसे आपकी एक बहुत ज़्यादा रैशनल सी एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड थे, आप एक्शन लेना जानते थे, लेकिन इस कनेक्शन की वजह से आपने अपने अंदर एक पेशेंस को मतलब कि डिस्कवर किया कि पेशेंस कितना ज़रूरी होता है लाइफ के लिए, ठीक है। आपको हर चीज़ फटाफट चाहिए थी, जल्दी जल्दी आपको चाहिए थी, ठीक है। तो ये सब आपने सीखा। क्लैरिफाई टू ऑफ सूट, इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक क्यों था, ये कंफ्यूज क्यों था आपको लेकर। क्लैरिफाई टू ऑफ सूट, clarify two of suit, clarify two of suit. Queen of Wands, okay, and यहाँ पे है नाइन ऑफ सूट, एंड यहाँ पे है कोई नाइन ऑफ सूट, फाइव ऑफ सन्स। भाई कॉन्फ्लिक्टेड रहा ये आपके, आप मैरिज मटेरियल, मैरिज के लिए आप परफेक्ट पर्सन है या नहीं, आपके साथ फ्यूचर में सक्सेस होगी या नहीं, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ही डायलेमा मेरा। वेट, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स, ये कौन है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स।
इसको नहीं पता था ये आपको फ्यूचर में जस्टिस दे सकेगा या नहीं दे सकेगा, ठीक है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकेगा नहीं कर सकेगा, जिस तरीके के फ्यूचर की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जिस सक्सेस की आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, इसने अपने आप को अपने आप को एक तो कंफ्यूज भी पर्पस ली रहा ये, और अपना एक हार्ट चक्र भी ब्लॉक इसने सोचते समझते हुए अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक रखा, क्योंकि इसको लग रहा था कि आपके लिए फाइट करनी पड़ेगी, आपके लिए किसी स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा जिसके लिए प्रिपेयर ही नहीं था। इसलिए इसने इस अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया था कि आपके लिए कुछ फील ही ना करे, ठीक है। अब अंदर ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बाहर क्या आपको कन्फेस करेगा, तो वो वाली एनर्जी रही, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ Wands, यहाँ पे किस तरीके की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रही है। क्लैरिफाई 5 ऑफ Wands, भाई वही सक्सेस की और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की। आप कंप्लीटली बार बार आप इस पर्सन को अप्रोच करते थे कि जस्टिस हो, न्यू बिगनिंग हो, सक्सेस हो, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, जो कि नहीं होके दी, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होके दी, किसी भी सूरत नहीं होके दी कि यहाँ पर कुछ सक्सेस हो जाए, कोई यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर ये पर्सन वर्क करे इस कनेक्शन में, क्या पता यहाँ पर अब हालात इस कनेक्शन के ठीक हो जाए कि आप लोग एक टीम वर्क करें, लेकिन वो चीज़ें वापस नहीं आई, ठीक है। आपने बार बार कोशिश करी एक जस्टिस हो, एक बैलेंस हो, एक न्यू बिगनिंग हो, लेकिन जब आप जाते ये चीज़ होप लेकर यहाँ पे इस बार यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस बार आप लोग की चीज़ों में बेहतरी आएगी, फिर एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन स्टार्ट हो जाती, फिर एक दूसरे के बीच एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बनाना ही नहीं चाह रहा था कुछ, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। आपने बहुत ज़्यादा वेट करा इस 2 ऑफ कप बनने का, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की बेहद कोशिश करी है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में आपको कंट्रोल करके अपनी लाइफ में कहीं और ही बिजी रहा है, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में इसने पेंटिकल को, पैसे को प्रायोरिटी दी, अपने वर्क को, बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी रहता था, मतलब कि आपके साथ मिसबिहेवियर करना, आपको कंट्रोल करना है किसका, जैसे इसको एक मेंटली पीस मिलने लग गया था। डेवल टॉक्सिसिटी, इसने टॉक्सिस एक नेगेटिव वे में आपको कंट्रोल करा, आपके माइंड गेम्स खेले आपके साथ, ठीक है, आपको कंट्रोल करके इसने बहुत टाइम तक रखा। क्लैरिफाई 3 ऑफ Wands, आपने इतना टाइम तक इस कनेक्शन में वेट करा, तो ये पर्सन इस चीज़ को देख रहा था। क्लैरिफाई 3 ऑफ Wands, आप वेट कर रहे थे, ठीक है, कि चीज़ें ठीक होंगी, बिल्कुल आप कंफ्यूज थे, कहीं ना कहीं आप इस स्टेबिलिटी को लेकर डगमगा तो चुके थे कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। आपको ये भी लगता रहा शायद ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड है, किसी और के साथ इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है, किसी और को ये टाइम, वैल्यू, अपना वक्त, सब कुछ किसी और को देता है, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में कोई और है। आपको आपको उस चीज़ का भी, जैसे इतना टाइम वेट करते करते आपके माइंड में ये शक भी आपकी ज़िंदगी में आ गया कि यहाँ पर ये कोई और ज़रूर है, ठीक है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। क्लैरिफाई फूल, क्लैरिफाई फूल, न्यू बिगनिंग क्यों नहीं हुई यहाँ पर। क्लैरिफाई फूल, जिस लीप ऑफ फेथ का आप इस पर्सन से इंतजार करते वो क्यों नहीं हुआ। डेविल, ये अपनी टॉक्सिसिटी से ही बाहर नहीं आ रहा था, ठीक है, सारा बर्डन आपके ऊपर डाला हुआ था इस कनेक्शन का, ये अपनी टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं आ रहा था। आप यहाँ पर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यू बिगनिंग होगी, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैरिज होगी। एक टॉक्सिक, मतलब कि एक टॉक्सिक इस पर्सन का तरीका है इस कनेक्शन को डील करने का, ठीक है। मतलब कि सब कुछ जो हुआ है ना, एक पर्पस, एक जर्नी रही है आपकी, एक कंप्लीटली आपने एक जर्नी देखी इस कनेक्शन में। आपको डाउट भी रहा, आपने स्लीपलेस नाइट भी देखी, अपने ऊपर भी काम करा, आपने अपनी वर्थ को भी पहचाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला भी, लेकिन आपने सब्र भी सीखा इस कनेक्शन में, एक पेशेंस भी सीखा, ठीक है। यहाँ पर आपने हर चीज़ को जैसे बहुत ज़्यादा करीब से देखा है, बहुत ज़्यादा एक जो दुख होते हैं ना लाइफ के, बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा होते हैं, आपने उनको उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा करीब से देखा है। किसी को बहुत बेहद चाहकर भी ना ना पाना, या तो ना उसके साथ अपनी ज़िंदगी को कनेक्ट कर पाना, वो भी एक बहुत बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी रही है। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन क्यों कंफ्यूज रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल डिफेंसिव रहा है, कंफ्यूज रहा है, 7-7 की एनर्जी है, ठीक है। इसने हमेशा एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में आपको डाला है। और 6 ऑफ कप्स, लेकिन मिसिंग एनर्जी आप दोनों की तरफ से रही है, एक दूसरे की तरफ आप बहुत मिस करते रहे इस पर्सन को, जैसे आप इस पर्सन को एक राइट काउंटर पार्ट, एक राइट पर्सन समझते रहे, आप हमेशा एक्सपेक्ट करते रहे कि इस पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन होगी, लेकिन कम्युनिकेशन तो नहीं हुई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा जैसे अपने ही तरीके से चलने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच, कंट्रोलिंग पर्सन, कन्फ्यूज रहने वाला, एक बेहद कंफ्यूज रहने वाला है। इसके अंदर एक कंफ्यूज स्टेट बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूज माइंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
मतलब कि इसको बात करनी है तो नाप तोल के करनी है, आपके साथ कनेक्ट होना है तो नाप तोल के होना है, मतलब कि आप समझ ही नहीं पाए, इतना कंफ्यूज इसका माइंड है। ये सच में क्या फील करता है आज तक आपको यही नहीं पता। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर इस टाइम फ्रेम पे। पास्ट तो आपका कुछ ऐसा रहा है, और ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ है ये एक पर्पस, एक जर्नी में थे आप। बहुत एक लंबी जर्नी रही है, आपने इमोशनली इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया। इमोशनली एक ओवरफ्लो लव था आपका, आप मैरिज करना चाहते थे, न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, आप चाहते थे ये पर्सन आपके साथ एक कंपैशन लव कुछ भी ना दे आपको, दुनिया की कोई कीमती चीज़ ना खरीद के दे, एटलीस्ट आपके साथ आपकी रिस्पेक्ट करे और आपके साथ मैरिज करे, आपके साथ एक अच्छे से पेश आए। ठीक है, आपका सिर्फ एक पर्पस था। ठीक है, वेट, इस पर्सन की इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, लेट्स सी, चेक करते हैं। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर इस टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, एक जेन्युइन फीलिंग्स क्या है, अनकन्फेस फीलिंग्स जो इस पर्सन ने कभी नहीं बताई वो फीलिंग्स क्या हैं। ये सब इसके लिए बर्डनसम है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर क्या हुआ, इसने ये क्यों किया। ठीक है, आपके साथ, लेकिन इसका एक एक जो यूनिवर्स इसके पीछे आपको लेसन दे रहा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन ज़रूर करें आपके साथ यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा था। ठीक है, आपकी लाइफ में एक तो स्लो स्लो आना ज़रूरी था, एक स्लो फेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, आपको आप उस थ्योरी को जानते ही नहीं थे, आप स्लो चलना नहीं जानते थे, आपको सब फास्ट चाहिए था। आपको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम से निकलना था तो आपको हर चीज़ अपने तरीके से चाहिए थी, और इस पर्सन को अपने तरीके से चाहिए थी। आप दोनों ऐसे मिले थे जैसे एक दूसरे को मिरर करने वाले, लेकिन ये पर्सन जैसे इसने अभी जो इस तरीके की सिचुएशन है ना, ये बाय नेचर ऐसा है, इसने पर्पस, इसका कोई खास पर्पस नहीं रहा आपके साथ ऐसा करने का, लेकिन डिवाइन ने आपके साथ ऐसा कराया। ठीक है, अनकन्फेस फीलिंग आपके पर्सन की क्या है आपके लिए, अनकन्फेस फीलिंग्स आपके लिए क्या है आपके पार्टनर की इस वक्त। दी एम्परर, बहुत ज़्यादा अभी भी आपको ऐसा लग रहा है ईगो में है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि यहाँ पर आप भी कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन के साथ। ठीक है, आपने बहुत एफर्ट करी, बहुत काम करा, बहुत आपने कोशिश करी मेंटली कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व करें, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक रहा है, वो हुआ नहीं। ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, आपको आपके साथ मैरिज कमिटमेंट करना चाहता है। इस पर्सन की फीलिंग है आपके साथ फ्यूचर को देखना, आगे बढ़ना। ठीक है, लेकिन ये अपने जो इरादे हैं वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा अभी भी। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ये चाहता है कि आप एक कंपैशन और एक बहुत ज़्यादा एक लविंग एनर्जी में इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहें। ये आपके लिए क्लियर हो चुका है, क्लैरिटी मिल चुकी है, आप इसकी लाइफ का एक सही लाइफ पर्सन, मतलब कि लाइफ काउंटर पार्ट बन सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप एक लविंग कंपैशन, एक जो मतलब कि एक जो कंपैशन है ना आपके अंदर, वो इस पर्सन को बहुत पसंद है, आपका एक लविंग एनर्जी जो है। ठीक है, फंबल हो जाता है कभी कभी, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, ट्रू फीलिंग्स, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हीलिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस कनेक्शन, इस पर्सन की एक कन्फेस फीलिंग है, ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, चीज़ों को हील करना चाहता है। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं है तो आप लोग के साथ ये एक, मतलब कि कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, जैसे मोबाइल उठाता भी है बात करने के लिए और फिर जैसे रख देता है, इसको ऐसा लगता है नहीं करनी चाहिए, बात करना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे ये आपके साथ। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप तैयार नहीं है इससे बात करने के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने पास में आपको जस्टिस नहीं दिया है, एक बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा है, चीज़ें पूरी तरीके से एंड हुई हैं, इनजस्टिस था वहाँ पर, जस्टिस नहीं हुआ। और यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अब ये पर्सन काम करना चाह रहा है, इसकी ट्रू फीलिंग्स में यहाँ पर वर्क पुट ऑन करना, अपने ईगो को, बस ईगो साइड नहीं हो पा रहा, ईगो साइड रखकर आपके साथ कनेक्ट होना है। ठीक है, यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को बताना है, जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा था इस कनेक्शन में एक पर्पस के थ्रू हो रहा था। ठीक है, इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस था, अदरवाइज ही नहीं होता, बहुत मेंटली ब्लॉकेज जिसमें रहा है। ये पर्सन यहाँ पर इस वक्त आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, एक मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी है, ये स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। देखते हैं किस एनर्जी में है ये पर्सन आपको लेकर, क्या एनर्जी है इस पर्सन की। ये अनकन्फेस फीलिंग्स मेरे व्यूवर की, इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, अनकन्फेस फीलिंग इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, क्या चीज़ है जो ये पर्सन कन्फेस नहीं कर पाया आज तक मेरे व्यूवर को। एक तो लव कन्फेस नहीं कर पाया, आप लोग की कंपैटिबिलिटी नहीं बन सकी, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ जो एक कनेक्शन होता है ना नेक्स्ट लेवल का, वो नहीं जा सका। मतलब कि ये पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं आया कभी भी आपके साथ, कि चले कोई बात नहीं आपकी बात रख लेते हैं, वो वाली बात नहीं रही। आप यहाँ पर देते रहे और देते देते थक गए।
ये कम्युनिटी, ये पर्सन चाहता है आपके साथ रिकंसाइल करना, अपनी कम्युनिटी में आपको जैसे इंट्रोड्यूस कराना, एक्शन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, एक एक्शन वाली एनर्जी है, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़। आपने पास में चीज़ों को एडजस्ट करने की, चीज़ों को सेटलमेंट पे लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कि फाइनेंशियल कोई ना कोई इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ चल रहा था, ठीक है। अटैचमेंट, बहुत नेगेटिव अटैचमेंट्स रही जिनसे ये कनेक्शन बाहर आ रहा है, ठीक है, एक नेगेटिव अटैचमेंट से। एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल एक बैलेंस, मतलब कि इस कनेक्शन में एक बैलेंस देख सकते हैं, ये कनेक्शन किसी बैलेंस की तरफ जा रहा है, एक जो पास में नहीं बना वो बैलेंस आ रहा है, ठीक है। डोर टू हैप्पीनेस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है, यहाँ पे आप लोग की पर्सनल हीलिंग हो रही है और हैप्पीनेस हो रही है, हैप्पीनेस आ रही है आपके कनेक्शन में। क्लैरिफाई, एडजस्टमेंट, पेशेंस, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखें। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, कुछ कहना चाहता है, मतलब कि ये पर्सन खुल के बात नहीं कर पाता आपसे, ठीक है। जर्नी, मैंने कहा ना आप लोग की एक जर्नी रही है, ये पर्सन ओपन अप होगा, बात करेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये जानता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा लव है इसके लिए, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। एंड एनजाइटी, बहुत ज़्यादा एनजाइटी है इसके अंदर, चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हैं, ठीक है। वॉकिंग अवे, शायद आप एनजाइटी इस चीज़ की है कि शायद अब आप इस पर्सन के साथ डील नहीं करना चाहते, या अपना लव या अपने इमोशंस को आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, शायद ये वाली प्रॉब्लम आ चुकी है। जानता है ये आपके लिए लव फील कर रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है, एक मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी, हार्ट ब्रोकन है यहाँ पर, किसी का बेहद हर्ट है। ये पर्सन चीज़ों को अब ठीक करना चाहता है, मतलब कि कुछ इसको बोलना ज़रूरी है, कुछ क्लैरिटी देना ज़रूरी है, कुछ कन्फेस करना ज़रूरी है इस वक्त। मैजिशियन एंड द मिरर, मतलब कि चीज़ों को रिजॉल्व कर रहा है, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को, जो अपने अंदर जो इसके ट्रॉमा, प्रॉब्लम, स्टकनेस, उससे बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। ये जानता है आपके दिल में अभी भी लव है, एक जर्नी रही है, ठीक है। यहाँ पर आपने बहुत टाइम तक वन साइडेड लव करा इस पर्सन को, ठीक है, इस जर्नी को आपने अकेले ही सफ़र करा है, और ये पर्सन का काम था सिर्फ बोलना। इतना इंतज़ार कराया इस पर्सन ने कुछ सुनने के लिए, आप इसके कुछ सुनने के लिए आप बहुत अरसे से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। जो पेशेंस, एनजाइटी, आप मतलब कि जैसे आप कंप्लीटली जा चुके हैं, या तो आपका माइंड तैयार हो चुका है, माइंड रेडी है, आप बिल्कुल वॉक अवे सीन पर हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, कोई और न्यूज़ सर्च कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है। द वर्ल्ड, कुछ कंप्लीट हुआ है, कोई जर्नी, कोई एक हिस्सा आपकी जर्नी का एक एंड हो चुका है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी, कुछ एंड हो चुका है, अब कोई कंप्लीशन आ चुका है, ठीक है। हमने वर्ल्ड का कार्ड वहाँ पर भी देखा था, यहाँ स्टार्ट हुआ था और यहाँ एंड हो चुका है। कुछ कार्मिक जर्नी रही जिसमें इस पर्सन के एक्शंस नहीं थे, एक वन साइडेड लव आप कर रहे थे इस पर्सन को, बहुत अटैचमेंट्स रही, बहुत ज़्यादा पेन रहा, एनजाइटी रही, स्लीपलेस नाइट रही, बहुत स्लो चला, इस पर्सन से बहुत कुछ सुनना चाहते थे जो आपने नहीं सुना, ठीक है। ये सब इन सब चीज़ों की वजह से हुआ, मतलब कि कुछ कार्मा एंड हो रहा है इस कनेक्शन का, मतलब कि एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक न्यू सर्किल, एक न्यू चीज़ें स्टार्ट है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।